विवेकानंद अकेडमी बड़ौदा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। साथियों मैं एक वीडियो लेकर के आया हूं आज कि राजस्थान की जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है वो आगे जाके क्या होने वाला है। तो साथियों एक सीट पर कितना कंपटीशन है और आगे क्या हो रहा है ये सारी गणित अपन यहाँ पे लगाएंगे। तो साथियों यहाँ पे जो एक रीट हुई थी, ठीक है, रीट जिसको पात्रता परीक्षा के नाम से जाना जाता है। साथियों बहुत सारे युवा साथी जो हैं तैयारी कर रहे हैं 3rd ग्रेड शिक्षक बनने की, उसकी अभी क्या कंडीशन है, वास्तविक कंडीशन, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं पूछते रहते हैं सर एसटीसी कहाँ से करें, बीएड कहाँ से करें, उन लोगों को लिए मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ। साथियों तो आप लोग ज़रूरी नहीं है कि एसटीसी बीएड ही करें, अन्य बहुत सारी डिग्री कोर्सेज हैं जहाँ पे अपना अच्छा भविष्य आप लोग बना सकते हैं। किसी एक के जो पीछे हैं वहाँ पे अपना भविष्य जो है वो, लेकिन ये नहीं है कि हाँ आप में अगर धैर्य है और पारिवारिक कंडीशन अच्छी है तो आप लोग ज़रूर इसमें बने, लेकिन इसमें जो है निजी क्षेत्र में ज़्यादा जो है स्कूलों में एसटीसी बीएड करने के बाद जो रहता है वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पे आज समझाने वाला हूँ, ठीक है। रीट पात्रता परीक्षा, ठीक है। तो L1, तो रीट के जो L1 की योग्यता होती हैं वो होती हैं 12th प्लस BSTC, यानी इसको अपन आजकल बोलते हैं DL8, ठीक है। क्या बोलते हैं साथियों, DL8। और L2 में जो होती हैं साथियों वो रीट L2 पास, यानी पात्रता परीक्षा पास होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें भी रीट पात्रता परीक्षा L1 की है, या रीट के लिए अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो है साथियों वो होनी चाहिए स्नातक प्लस बीएड, यानी स्नातक का साथी बीएड करता है उसके लिए 50% स्नातक में होना जरूरी है। ये कॉमन बात है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो साथियों इसमें जो अपना क्वेश्चन है मेन वो ये है कि हर साल जो है साथियों वो हर साल जो है आदमी कितना वो करता है, इसके ऊपर अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे कि हर साल कितना यहाँ पे। तो साथियों ये चीज़ें आप रीट पात्रता 12th प्लस BSTC DL8 स्नातक, इसमें बीएड होनी चाहिए। अब साथियों सबसे बड़ी बात यह है कि हर साल यानी कि एक साल में कितने लोग बीएड वाले होते हैं और कितने लोग BSTC वाले होते हैं। पहला प्रश्न तो ये है अपना, ठीक है। अपन कौन कौन से प्रश्नों के उत्तर जानेंगे साथियों कि एक वर्ष में बीएड वाले साथी, दूसरा प्रश्न एक वर्ष में BSTC वाले साथी, तीसरा प्रश्न साथियों जो आएगा आपका वो आएगा कि रीट जो पास हैं वो अभी टोटल लगभग कितने स्टूडेंट पास हैं, उनके ऊपर जो है वो देखना है। दोस्तों 2021 से पहले की जो रीट की पात्रता है वो तो हो गई है इनवैलिड। क्या हो गई मेरे साथियों, इनवैलिड। अब 2022 की जो है वो वैलिड है, ठीक है। वो चीज़ें जो हैं वो आपको देखनी है कि भाई कितने स्टूडेंट जो हैं पास हैं वही, और जिनके पास रीट पात्रता परीक्षा पास हैं तो वो जो है साथियों जो हैं वो आगे उनको रीट अगर पात्रता होती है तो वो नहीं दे तो भी उसकी आजीवन रह सकती हैं। अब बीजेपी की सरकार है तो वो क्या करती है इसके ऊपर भी निर्भर रहेगा। तो साथियों सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ एक वर्ष में बीएड कैसे हैं। अब इसमें भी साथियों 2 तरीके हैं, एक तो होती है बीएड 2 साल की, एक होती है BSc बीएड BA बीएड, यानी एक होती है 4 वर्ष की, ठीक है, जिसमें BA बीएड BSc बीएड भी साथ में आ जाती है साथियों, ठीक है। अब हम थोड़ी सी मैं आपको ऑफिशियल डेटा देता हूँ बीएड का। 1420 कॉलेज में 1.40 लाख छात्र अध्यापक। सबसे पहला अपना जो प्रश्न था कि सर बीएड में कितने स्टूडेंट पास होते हैं, तो वो हैं 1.40 लाख। कितने साथियों, 1,40,000 साथियों बीएड करते हैं। अब वो कोई सी भी होगी क्योंकि ये L2 के लिए ही है तो आप लोगों को इतना नहीं सोचना है। टोटल जो विद्यार्थी हैं वो कितने हो गए मेरे साथियों, मेरे प्यारे साथियों, 1,40,000 यानी एक साल में, ठीक है। और एक वर्ष में BSTC लगभग करते हैं 27,000 साथियों। अभी रुको, ठीक है, सब्र करो। ये है साथियों केवल राजस्थान में, ठीक है, केवल राजस्थान। अब मान लो साथियों बहुत सारे विद्यार्थियों को राजस्थान के अंदर बीएड कॉलेज नहीं मिला, जैसे PTET में होता है और प्री BSTC में होता है, तो ये साथी कहाँ जाएंगे, अदर स्टेट में। कहाँ जाएंगे, अदर स्टेट। अदर स्टेट का मतलब क्या होता है साथियों,
अदर स्टेट का मतलब होता है MP, ठीक है, UP, पंजाब, हरियाणा, ठीक है, गुजरात। खैर गुजरात में तो कोई जाता नहीं है, वहाँ पे तो बिजनेसमैन है, प्राइवेट नौकरी करने वाले सबसे ज़्यादा व्यक्ति पाए जाते हैं, उनको सरकारी नौकरी से इतना ज़्यादा लगाव होता नहीं है। तो MP, UP, हरियाणा, सबसे ज़्यादा जो विद्यार्थी जाते हैं MP, UP, हरियाणा। अब मान के चलो, मैं तो ये आंकड़ा मान रहा हूँ, B.Ed में तो 60,000 बाहर से लाने वाले होंगे साथियों, और BSTC में मान लो 23,000। तो हर साल जो है 2.5 लाख बेरोजगार पैदा हो रहे हैं B.Ed प्लस BSTC के। कितने साथियों, हर साल B.Ed और BSTC के कितने साथी, 2.5 लाख हो रहे हैं। अब रीट पात्रता की जो मैं बात करता हूँ मेरे प्यारे साथियों, तो उसका भी आंकड़ा मेरे पास है, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। B.Ed और BSTC के साथी टोटल कितने हो गए, यानी 2 लाख तो B.Ed में मान लो हर साल, ठीक है। और बहुत सारे विद्यार्थी जो है साथियों प्राइवेट नौकरी करने लग जाते हैं, अच्छा कमाने लग जाते हैं, तो वो इसमें फिर इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, चले जाते हैं। फिर रीट के लिए हम बात करते हैं, रीट में L1, L2, ठीक है। L1 और L2 के अंदर साथियों अभी मैं 2022 का बात करता हूँ, क्योंकि 2021 से जो पहले का है वो तो निकल गया है, अब उसमें तो साथियों कुछ है भी नहीं है, ठीक है। तो अब जो है साथियों 23 और 24 जुलाई को रीट हुआ था, 23-24 जुलाई को रीट हुआ था। क्या हुआ था साथियों, 23 और 24 जुलाई को रीट हुआ था 2022 को, ठीक है, 22 को हुआ था। अब साथियों आगे अगर हम बात कर रहे हैं तो लेवल 1 का जो परीक्षा परिणाम रहा है वो रहा था 63.63%, और L2 का रहा था 52.19। अब साथियों अब ये आता है कि सर कितने खिलाड़ियों ने जो है हिस्सा लिया था इसमें, बिल्कुल, यानी कितने टोटल छात्र, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो जो है लेवल 1 की जो परीक्षा थी उसमें लगभग 3 लाख अभ्यर्थी बैठे थे, और L2 में और पास हुए थे 2 लाख के लगभग। कितने हुए थे, 2 लाख। अब साथियों 2 लाख में से 21,000 भी भर्ती में चयन हो गए, तो भी कितने बचे, 1,80,000 तो पास आउट ऑलरेडी विद्यार्थी यहाँ पे हैं, ठीक है। ऐसे ही रीट लेवल 2 में मेरे प्यारे साथियों क्या रहा सीन, वो में हम देखते हैं। L2 में जो है 11.55 लाख अभ्यर्थी बैठे थे, उसमें से 6,03,228 अभ्यर्थी पास हुए। अब इसमें से भी लगभग 27,000 आप लोग सोच लो कि नौकरी लग गए। 2023 की जो भर्ती आई थी ना 48,000 की, उसमें 27,000 लग गए, तो लगभग कितने बचे, 5 लाख, वापस से वही 75,000 लगभग बच गए। 5,75,000 इधर पात्रता वाले हैं, इधर हैं 1,80,000, ये ऑलरेडी पात्रता परीक्षा पास कर चुके लोग, यानी कि बेरोजगार बैठे हुए हैं। अब 2023 निकल गया, अब 2024 की बात करते हैं, तो 2.5 लाख स्टूडेंट 2023 में पास हो गए, ये 2.5 लाख, तो ये भी इसके अंदर आएंगे, तो 50,000 तो किधर बढ़ जाएंगे, इधर, ठीक है, लेवल 1 में, और 2 लाख बढ़ जाएंगे लेवल 2 में। तो 11 की जगह कितने विद्यार्थी एग्जाम देंगे, 13 लाख, क्योंकि साथ में BSTC B.Ed करने वालों को हर एक बंदे को पता होता है कि उसको रीट का एग्जाम देना है, ठीक है। ये तो था। अन्य राज्य वालों जो मेहमान हैं हमारे, वो और अलग से ही हैं, इसमें आते ही हैं। तो साथ देख लो आप लोग, 2.5 से 3 लाख लोग जो हैं इसमें बढ़ रहे हैं टोटल मिला के। ये चीज़ें कंपटीशन है। अब 12th के बाद ये सारी चीज़ें सीन होती हैं, आप लोग ये खुद जो हैं देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है अपना विवेकानंद अकेडमी भिलवाड़ा, उसमें भी मैं आप लोगों के लिए डालता रहता हूँ मेरे साथियों। तो आप लोग ये चीज़ें ध्यान में ज़रूर रखें, ठीक है, कि हमको क्या करना चाहिए लाइफ में, क्या नहीं करना चाहिए। 18 साल न्यूनतम आयु होती है, मैक्सिमम आयु जो होती है वो 40 वर्ष सामान्य की, फिर 5 साल बढ़ाते जाओ अपने हिसाब, कैटेगरी जो अपनी कैटेगरी है जो भी है वो आप लोग अपने हिसाब से बढ़ाते जा सकते हैं साथियों। तो ये है राजस्थान के शिक्षक भर्ती का पूरा सारांश। कितना कंपटीशन है आप लोगों के सामने मैंने रख दिया, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं साथियों। तो मैं क्या करने वाला हूँ आप लोगों के लिए, इस चैनल के ऊपर मैंने एक चीज़ जो नोटिस की है, ऑथेंटिक चीज़ें जो हैं कोई यूट्यूब चैनल पे या पढ़ाने वाला देता नहीं है, देता भी है तो वापस से उनका जो है
हो, तो मैं आप लोगों को सोच रहा हूँ, मैं ऐसा स्टडी मैटर तैयार कर रहा हूँ साथियों रीट के लिए, ठीक है। उसके अंदर क्या रहेगा, ऑफिशियल बुक का मैं सोर्स आपको वहाँ पे बाद में या बताता जाऊँगा। जो गवर्नमेंट वाली है उसके लिए तो हम बोल देंगे, लेकिन प्राइवेट वाली जो है उसका भी मैं आप लोगों को जो है, कभी भी अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी अगर स्टडी मैटर में, तो मैं आपको ऑथेंटिक सोर्स वहाँ पे दे दूँगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं कि सर ये अगर कोई डाउटफुल चीज़ है तो मैं उसका जो है आपको सोर्स बता दूंगा टेलीग्राम चैनल में कि भाई हाँ यहाँ से लिया था हमने, यहाँ से पढ़ा था, ऑथेंटिक किताब मानी जाती है। तो आप लोग रीट पात्रता L1 और L2 इसके मैं जल्द से जल्द जो है वीडियो डालने वाला हूँ, और आवाज़ उठाऊंगा साथियों कि जल्द से जल्द जो है रीट 2024 का विज्ञापन जल्द से जल्द निकले, क्योंकि 23 तो गया, कोई ढूंढेगा तो भी नहीं आएगा। अब 24 है, अब 24 में अगर लानी है तो लोकसभा चुनाव से पहले ला सकते हैं, ताकि ये 24 में ही भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाए। बाद में लानी है तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे क्या करना है, क्योंकि आपको ट्विटर पे और यूट्यूब पे तो एक्टिव रहना ही पड़ेगा साथियों, क्योंकि क्या ट्रेंडिंग चलता है क्या नहीं चलता, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। जब बीजेपी कांग्रेस जो भी नेता लोग हैं वो सब जो हैं सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं। आप लोग देख लेना इनका ट्विटर ऑफिशियल ट्विटर हैंडल, वो सारी चीज़ें यहाँ से देखते हैं। इनके पता नहीं 90 मिलियन हैं, किसी के लाखों में करोड़ों में सब्सक्राइबर हैं, तो सब जुड़े रहते हैं, वहाँ से देख लेते हैं कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं चल रहा माहौल। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से जुड़े। विवेकानंद अकेडमी से बेरोजगारों के लिए बिल्कुल तत्पर हूँ मैं सोशल मीडिया पर। आपका अगर कोई भी मुद्दा है, मान लो कि कोई वास्तविक मुद्दा है और आप जो कम्युनिटी में पोस्ट करवाना चाहते हैं, तो MD सर भिलवाड़ा इसके ऊपर मुझे टेलीग्राम कर दो। ऊपर जो टेलीग्राम में सर्च बॉक्स आता ना MD सर भिलवाड़ा, उसमें लिखोगे तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पे कोई भी न्यूज़ हो आपकी एजुकेशन रिलेटेड, आप लोग मुझे सेंड कर सकते हैं कि सर हमारे साथ ये हुआ ये जो भी है, तो आप लोग बिल्कुल भेजें, ठीक है। तो साथियों इसमें अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी किसी भी तरह का प्रश्न है, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताएं कमेंट के माध्यम से या टेलीग्राम के माध्यम से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।